गिल्ली, बिल्ली और डब्बू की कहानी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होने के पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल लुल्लू टीवी को। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो सहेलियां गिल्ली और बिल्ली रहती थीं। दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं और आपस में बहुत खुशी से रहती थीं। दूसरे सभी बच्चे उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। गिल्ली बिल्ली हमेशा साथ रहती थी। वो हमेशा खाना मिल बांट कर ही खाती थी। एक दिन दोनों सहेलियां दोपहर में खेल रही थी। काफी देर तक खेलने के बाद गिल्ली को भूख लगती है और वो पास के ही एक स्टॉल से अपने लिए पिज्जा खरीद लेती है। जैसे ही गिल्ली पिज्जा खाने लगती है, बिल्ली उसके पास आती है और कहती है, अरे गिल्ली, ये क्या कर रही हो तुम अकेले कैसे पिज्जा खा सकती हो? क्या तुम मुझे, अपनी सबसे अच्छी दोस्त को भूल गई हो? हम जो भी खाते हैं आपस में बांटकर ही खाते हैं। गिल्ली ने स्वादिष्ट पिज्जा के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा बिल्ली को दे दिया। ये देखकर बिल्ली फिर बोली, गिल्ली, तुमने मुझे एक छोटा टुकड़ा क्यों दिया है? ये गलत बात है दोस्त। मैंने तुम्हें कोई छोटा टुकड़ा नहीं दिया है। देखो, दोनों टुकड़े बराबर ही तो हैं। बराबर हैं। ये देखो, तुमने अपने लिए बड़ा पिज्जा का टुकड़ा लिया है और मेरे लिए ये छोटा सा टुकड़ा रख दिया है। दोनों सहेलियों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि सभी बच्चे देखने के लिए आसपास में जमा हो जाते हैं। तभी एक बंदर की तरह दिखने वाला लड़का डब्बू सामने आता है। दोनों बिल्लियों को झगड़ते हुए देखकर पूछता है, प्यारी लड़कियों, तुम लड़ क्यों रही हो? जब दोनों बिल्लियों ने अपनी दुविधा डब्बू को बताई तो डब्बू बोला, दोनों सहेलियां इतनी छोटी सी बात के लिए लड़ रही हो? अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो कैसे? मेरे पास एक तौलने की मशीन है। इन 2 टुकड़ों को उस पर रखने से मुझे पता चलेगा कि कौन सा टुकड़ा बड़ा है, कौन सा छोटा है। फिर हम दोनों टुकड़ों को बराबर कर लेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा लड़कियों? दोनों सहेलियां डब्बू की बात से सहमत हो जाती हैं। डब्बू अपने बैग से अपनी तौलने की मशीन ले आता है। उसने पिज्जा के दोनों टुकड़ों को नापने के तराजू की थाली में रख दिया। टुकड़ों को तौलते समय उसने देखा कि एक थाली दूसरी से भारी है, तो वह बोला, अरे ये टुकड़ा तो दूसरे से बड़ा है, चलो दोनों को बराबर कर लेते हैं। और इतना कहते ही उसने पिज्जा के बड़े टुकड़े में से एक टुकड़ा तोड़ा और खा लिया। फिर क्या था, दूसरे टुकड़े का वजन भारी हो गया तो डब्बू ने फिर दूसरी तरफ का टुकड़ा खा लिया। हर बार जब एक थाली भारी हो जाती थी तो डब्बू थोड़ा थोड़ा पिज्जा तोड़कर खा लेता था। ऐसा देखकर दोनों सहेलियां गिल्ली और बिल्ली घबरा गईं। वो अभी भी डब्बू के फैसले का धैर्यपूर्वक इंतजार करती रही, लेकिन जब उन्होंने देखा कि टुकड़े बहुत छोटे रह गए हैं तो बिल्ली ने डब्बू से कहा, डब्बू, तुम चिंता मत करो, अब हम पिज्जा को अपने आप बांट सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे भी अपनी मेहनत की कमाई तो जरूर मिलनी चाहिए ना। इतना कहकर डब्बू ने पिज्जा के बचे हुए दोनों टुकड़े मुंह में रख लिए और बेचारी दोनों सहेलियां गिल्ली और बिल्ली मूर्ख बन गईं और खाली हाथ घर लौट आई। गिल्ली और बिल्ली को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो गिल्ली, मेरी वजह से हमारा सारा पिज्जा वो बंदर डब्बू खा गया। मुझे भी माफ कर दो बिल्ली, अब से हम कभी नहीं लड़ेंगे। हमारा एक दूसरे के खिलाफ लड़ना एक बहुत बुरा फैसला था और इसका फायदा वो बंदर डब्बू ले गया। उसने हमारा सारा पिज्जा खा लिया। फिर क्या था, दोनों सहेलियों की अकल ठिकाने आ गई और दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगी। खाना पीना
उठना से लेके सोने तक वो साथ साथ ही करती थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हम झगड़ते हैं तो फायदा किसी और का होता है, कि जब दो लोग झगड़ते हैं, लड़ते हैं आपस में, तो हमेशा लाभ तीसरे को ही मिलता है। लड़ना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, ये केवल और अधिक गलतफहमियां पैदा करता है और अक्सर इसके परिणाम स्वरूप स्थिति और भी बदतर हो जाती है। तो अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि आपको आपस में लड़ाई नहीं करनी है। बात करके हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। दोस्तों, ऐसी ही बढ़िया और मजेदार कहानियां देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लुलु टीवी को। और हाँ, एक बार की बात है, एक पेड़ पर एक जादुई सेब लगता है। वो जादुई सेब बोलता भी था और समझता भी था। अब वो जादुई सेब गांव घूमने के लिए पेड़ से टूटकर चला जाता है गांव की ओर। अब रास्ते में उसके साथ क्या होता है, ये देखने के लिए आप हमारी कहानी देख सकते हैं, जादुई सेब। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।